राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम कुछ ऐसी लौकिक रीतियों पर बात करने वाले हैं। हालांकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट चल रहा है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, अब वो शादी, विवाह, नौकरी, संतान, व्यापार आदि को लेकर हो सकता है, तो इन सभी के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है कोर्ट केस, प्रॉपर्टी विवाद, गृह कलेश आदि समस्याएं क्यों आती हैं, क्या कारण है। देखिए, जब व्यक्ति बहुत समस्याओं से घिर जाता है तब ज्योतिष का सहारा लेने के अलावा उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचता, दूसरा सहारा नहीं बचता। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, एक ना एक समय ज्योतिषियों के पास, किसी अच्छे ज्योतिषियों के पास या कि पंडित जी के पास आपको आना ही पड़ता है। जैसे घर में बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, समाधान हो नहीं पा रहा है, तो भी आप पंडित जी से पूछेंगे। व्यापार क्षेत्र में परेशानी आ रही है तो भी आप पंडित जी से पूछेंगे। गृह कलेश बढ़ रहा है, लाख प्रयास कर लिए, अलग हो गए। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं, पहले लड़ाई होती थी अलग होने के लिए, अब अलग भी हो गए लेकिन लड़ाई फिर भी बरकरार है, जैसी पहले थी उससे ज्यादा और हो रही है। तो जब ऐसी समस्याएं आपके परिवार में, आपके घर में आती हैं तो आपका जीवन निरर्थक हो जाता है। बहुत से लोग इन परिस्थितियों का सामना करने के बजाय आत्महत्या कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं, उससे अपने जीवन को नष्ट करने के बाद आपको क्या मिला। और आत्महत्या करना तो सबसे बड़ा पाप है। कायर लोग होते हैं वो आत्महत्या करते हैं। हमें कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अरे, प्रभु ने जिस मनुष्य जन्म आपको दिया है, प्रभु की कृपा है कि आपको मनुष्य देह मिला। कीट पतंग भी बन सकते थे, पशु भी बन सकते थे, पक्षी भी बन सकते थे, नाली के कीड़े भी बन सकते थे, लेकिन उसने इतनी बड़ी कृपा की कि आपको नर तन दिया, मनुष्य योनि में आपको जन्म मिला। और आप क्या कर रहे हैं? आप उसके विपरीत सारे काम कर रहे हैं। उसके विपरीत जो शास्त्र कहता है, आप शास्त्र के हिसाब से नहीं जा करके आप उसके विपरीत सारे कार्य कर रहे हैं। जिसके लिए आपको नर्तन मिला है उन कार्यों को करना चाहिए, शुभ कार्य करने चाहिए। पैसे कमाने की मना नहीं करता, पैसा कमाइए, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। खाना पीना, रहना, आना जाना सब पैसे से होता है। रिश्तेदार, मित्र, ये भी सब पैसे के हैं आजकल। आपने देखा होगा गरीब आदमी के यहां कोई रिश्तेदार आके राजी नहीं होता, कोई मित्र आके राजी नहीं होता। और अगर आपके पास पैसा है तो बिना बुलाए और बिना किसी रिश्तेदारी के रिश्तेदार निकल आते हैं। लंबी लंबी रिश्तेदारियां निकाल करके भी रिश्तेदार बन जाएंगे अगर आपके पास पैसा है तो मैं पैसे की मना नहीं कर रहा हूं, कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन उसके साथ साथ अपने घर परिवार को देखिए। जो परेशानी आ रही है, ज्योतिष का सहारा लेकर आप आगे बढ़िए, फिर आप देखिए आपके घर में चार चांद लगेंगे। परमपिता परमात्मा की आराधना कीजिए, स्तुति कीजिए, गुरु बना करके गुरु की पूजा कीजिए, आपका धन्य हो जाएगा। आप एक योग्य व्यक्ति बन जाएंगे और ये जो मनुष्य योनि में आपने जन्म जो लिया है, ये योनि सफल हो जाएगी। और सफल होने के साथ साथ
जो अगला जन्म कभी भी कहीं आपको मिलने वाला हो, किसी भी योनि में, जो आपके कर्मों पर आधारित होता है, और वो भी आपके कार्य सफल हो सकता है। अब हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे कोर्ट केस और गृह कलेश की। ये क्यों बढ़ जाते हैं? देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं। आज मैं आपको 12 भावों का एक एक करके वर्णन करूंगा कि कुंडली को किस हिसाब से देखना चाहिए, कैसे कुंडली की व्याख्या करनी चाहिए। तो 12 भावों में सबसे पहला जो भाव होता है ना, वो होता है लगन। उसको लगन बोलते हैं, जिसे प्रथम भाव भी बोलते हैं। तन भाव के नाम से भी उसको जाना जाता है। शरीर, आपका शरीर कैसा होगा, सुडौल होगा, लंबा पतला, आपके प्रेम, आपके शारीरिक जो आकृति है वो, बीमारियां, वो आपको तन भाव दिखलाता है, जो कुंडली का प्रथम भाव है। जो कुंडली का द्वितीय भाव है, अब देखना, प्रथम भाव का जो झगड़ा है, गृह कलेश है, वो पत्नी से भी हो सकता है, ससुराल पक्ष से भी हो सकता है, ननिहाल पक्ष से भी हो सकता है, क्योंकि उनकी दृष्टि उन पर आती है। इन ग्रहों की दृष्टि जिस जिस घर पर जाएगी, वहां उनकी दृष्टि जब जाएगी तो वो वहां विघ्न बाधा पैदा करेंगे। इससे गृह कलेश बढ़ जाता है। द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव को बोलते हैं धन भाव। कुंडली में जो द्वितीय भाव है उसको बोलते हैं धन भाव। धन का आगमन नहीं बतलाता, सिर्फ आपकी सेविंग बतलाता है कि आप कितनी बचत करते हैं। आपका जो बचत खाता है उसको बतलाता है कितनी आप बचत करते हैं। और वो बचत, आप जितनी भी बचत करते हैं, वो सब मिल जाती है आपके द्वितीय भाव से। तृतीय भाव का जो परेशानी आपको आ रही है, वो है भाई बहन, रिश्तेदार, संबंधी, ये सब तृतीय भाव से देखते हैं। अब किससे आपका कलेश चल रहा है? प्रॉपर्टी को लेकर अगर कलेश चल रहा है, भाई बहन से चल रहा है, वैसे गृह कलेश बना हुआ है, तो तृतीय भाव जो है वो भाई बहन, रिश्तेदार, सगे संबंधी सबको दिखला देता है। कुंडली का तीसरा भाव कि इन लोगों के साथ आपके संबंध कैसे हैं। चतुर्थ भाव आपका सुख का होता है, वाहन आदि सुख का होता है, प्रॉपर्टी सुख का होता है। लेकिन यही आपके प्रॉपर्टी विवाद में, वाहन परेशानी में आदि में छोड़ देता है, दुख में पैदा कर देता है। वो ग्रहों की चाल होती है। अच्छे ग्रह हैं अच्छा फल देते हैं, बुरे ग्रह हैं बुरा फल देते हैं। अगर हम पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव होता है संतान का। संतान सुख आपको कैसा मिलेगा, पैतृक संपत्ति का ब्यौरा आपको क्या है, चतुर्थ भाव भी दिखाएगा, पंचम भाव भी दिखाएगा। सुख शांति, व्यापार वाणिज्य की स्थिति, सभी को पंचम भाव दिखाएगा। छठवां भाव आपका दिखाएगा रोग, कौन सी बीमारी, कौन सी बीमारी और कब आपके शरीर में होगी। माता के साथ संबंध कैसे हैं, ननिहाल पक्ष के साथ संबंध कैसे हैं, शत्रु आपके कितने हैं, शत्रु क्यों बढ़ रहे हैं, इनको दिखाता है आपका षष्ठ भाव, छठवां घर। सातवां जो घर है, सप्तम जो भाव है, वो दिखाएगा आपकी पत्नी के साथ संबंध कैसे हैं, आपको आपका प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रेम के वशीभूत होकर आप घर से अलग तो नहीं चले जाओगे, ससुराल पक्ष आपका कैसा होगा, ये आपको बताएगा सप्तम भाव।
तो मैं बात कर रहा था अष्टम भाव पर हम पहुंचे थे। कुंडली के द्वादश भावों को मैं आपको बतला रहा था कि अष्टम भाव होता है हमारी आयु, मृत्यु, एक्सीडेंट, चोट, ये सारी जो चीजें हैं ये अष्टम भाव दिखलाता है। मृत्यु कैसे होगी? कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, कहीं अकाल मृत्यु तो नहीं होगी, या होगी, ये सारी चीजें अष्टम भाव आपका दिखलाता है। कितनी आपकी उम्र है। नवम भाव जो होता है वो होता है भाग्य का। भाग्येश को नवम भाव बोलते हैं। आपके भाग्य में क्या है? आपका जो भाग्य है वो कितना बुलंद है? आपके भाग्य में कोई परेशानी तो नहीं? और जो नवम भाव है उसमें अगर सूर्य और राहु बैठे हो तो पितृदोष लगता है। आपकी कुंडली में आप खुद देख सकते हैं कि पितृदोष है या नहीं। अगर आपकी कुंडली के 9वें घर में, 9वें भाव में अगर सूर्य और राहु विराजमान हैं तो ही पितृदोष लगेगा, अन्यथा पितृदोष नहीं लगेगा। अब आपको कोई डराए कि पितृदोष है या कोई कहे ऊपरी पराई बाधा है, तो जब तक विश्वास मत कीजिए जब तक अपनी कुंडली के नवम भाव को ना देख लें। नवम भाव में सूर्य और राहु होने के कारण ही पितृदोष लगता है, अन्यथा पितृदोष नहीं लगता। यह ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद अगर हम बात करें दसम भाव की, तो दसम भाव होता है पिता का, नौकरी, व्यापार, आपके पिता के साथ संबंध कैसे हैं, नौकरी में बरकत कितनी है, प्रमोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं डिमोशन तो नहीं हो गया। ये सारी बातें आपका दसम भाव बतलाएगा। एकादश भाव बतलाएगा आय के स्रोत कितने हैं, आपका धन आपके घर में कितने रास्तों से आता है। जैसे आप कमाते हैं, आप व्यापार करते हैं, नौकरी आप करते हैं या कहीं दूसरी तरह से आप पैसा लेते हैं, तो कितना इनकम आपकी जितनी है घर में, वो आपका एकादश भाव बताएगा। देखिए, व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं जब आती हैं तो उनको कई पहलू समझ में नहीं आती, लेकिन वो भूल कर जाते हैं, अपनी गलतियों को और गलती कर जाते हैं और उनकी गलतियां फिर विशाल हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही निवेदन करता हूं कि आपको कोई ऐसी चीज, आप किसी के बहकावे में ना आए, लेकिन आप सिर्फ ज्योतिष का सहारा लें तो आपको निश्चित लाभ होंगे। देखिए, ऊपरी पराई जैसी बाधा, भूत प्रेत जैसी बाधा, होता सब कुछ है। मैं ये नहीं कहता ये नहीं होते, होते हैं, क्योंकि ये एक योनि है, ये प्रेत योनि है। जिस प्रकार हम मनुष्य योनि में जन्म मिला है, कुछ आत्माएं प्रेत योनि में चली जाती हैं, कुछ आत्माएं नर तन में हमारे जीवन में आ जाती हैं, कुछ आत्माएं पशु में चली जाती हैं, कुछ पक्षियों में चली जाती हैं। इस प्रकार की 84 लाख योनियां हैं। अब 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ जीव जब प्रेत योनि में जाता है अपने कर्मों के अनुसार, तो वही प्रेत आपके जीवन में भूत प्रेत जैसी बाधाएं प्रकट करता है। वो योनि है, मानना पड़ेगा आपको। तो अब मैंने आपको बात बताई द्वादश भाव की, लेकिन एकादश भाव तक मैं आपको बता चुका। अब द्वादश भाव की आप सुनिए। द्वादश भाव जो कुंडली का है वो हमारे खर्च का होता है। आपका खर्च कितना होगा? अनर्गल खर्च, बेसिक खर्च नहीं। डॉक्टर के पास जो पैसा जा रहा है वो 12वां घर बताएगा, वकीलों के पास जो पैसा जा रहा है 12वां घर बताएगा,
अनर्गल, एक्सीडेंट, चोट जैसी समस्याएं आ रही हैं, 12वां घर बताएगा। जो पैसा आपका खर्च हो रहा है, कोर्ट केस जैसी समस्याएं हर घर से प्राप्त होती है, लेकिन 12वां घर मजबूत कर देता है। अगर द्वादश भाव में बुध विराजमान हो, नीच की राशि पर हो, शत्रु की राशि पर हो, या किसी शत्रु से परास्त हो, या पाप ग्रह की दृष्टि या पाप ग्रह की युति हो, तो ऐसे समय पर भी पितृदोष, वो कोर्ट केस आपको लग जाता है। और कोर्ट केस लगता तो लगता ही है, एक विशाल प्रवृत्ति को लेकर के सामने वाली पार्टी खड़ी हो जाती है और आपके लिए एक हार का मौका देखना पड़ता है। लेकिन अगर इनका हम उपाय कराएं, इनकी सार्थकता को देखें, इन ग्रहों की शांति कराएं, तो निश्चित रूप से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं कोर्ट केस में। जो जातक बीमारी से ग्रसित हैं, हॉस्पिटलाइज है, जिनको शांति नहीं मिल रही है, वो हॉस्पिटल में ही है, उनको शांति नहीं मिल रही है, ठीक नहीं हो पा रहे, दवाएं काम नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ किसी से मत कराइए, मैं सिर्फ आपसे ही बात कर रहा हूं। आप सिर्फ उनकी इस चारपाई के पास बैठ करके मन में महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का आप जप कर लीजिए। जब आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप अपने मन में उनकी चारपाई के पास करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी से जल्दी दवा लगना काम कर देंगी। और दवा जब उनको लगेंगी, वो स्वस्थ होंगे और आपके घर आ जाएंगे। या आप विप्रों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा 1.25 लाख गायत्री का जब महामृत्युंजय मंत्र का जप करा दीजिए, आपको बेहद लाभ मिलेगा और अति शीघ्र आपका पेशेंट ठीक होकर अपने घर आएगा। समय का अभाव है, जिन जातकों का कॉल हमारे इस प्रोग्राम में नहीं लगा है, वो हमारे संस्थान में कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलते चलते मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, माता पिता की सेवा करना आपका परम धर्म है। धरती पर अगर भगवान को देखना है तो माता पिता में देखिए, ब्राह्मण में देखिए, गौ में देखिए। गौ, ब्राह्मण, माता पिता, साधु संत, इनका जो व्यक्ति सम्मान करता है, इनके कार्यों में निश्चित रूप से सफलता आती है और भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए आज से आप संकल्प ले लीजिएगा कि आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे। मेरी माता बहनों से मेरा निवेदन है, आज वो संकल्प ले लें कि आज से हम अपने सास ससुर की सेवा करेंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।